नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रूहानियत और मारिफत के इस अजीमुशान सफ़र में आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सदियों से औलिया अल्लाह के सीनों में महफूज रहा है और जिसने लाखों गुनहगारों को विलायत के दर्जे पर फायज कर दिया। आज का हमारा मौजू ज़िक्र क़ल्बी की हकीकत है। मेरे दोस्तों, हम सब मुसलमान हैं और हम सब अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं। हम अपनी ज़बानों से लाखों करोड़ों बार अल्लाह का नाम लेते हैं। हमारे हाथों में तस्बीहां हैं, हमारे माथों पर मेहराब हैं और हमारी ज़बानें सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की रट लगाती रहती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतना जिक्र करने के बावजूद हमारी ज़िंदगी क्यों नहीं बदलती? इतना जिक्र करने के बावजूद हमारे अंदर का सुकून क्यों गायब है? हम नमाज पढ़कर निकलते हैं और फिर झूठ बोलते हैं। हम तस्बीह पढ़ते हैं और फिर धोखा देते हैं। आखिर वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है और वो बहुत बड़ी और भयानक हकीकत है जिसे समझना आज हमारी ज़िंदगी का मकसद है। वो वजह ये है कि हमारा जिक्र सिर्फ हमारी ज़बान की नोक तक महदूद है। वो हमारे हल्क से नीचे उतरकर हमारे दिल की गहराइयों तक नहीं पहुँचा। आज हम जिस जिक्र की बात करने जा रहे हैं वो ज़बान का जिक्र नहीं है, बल्कि वो दिल का जिक्र है जिसे ज़िक्र क़ल्बी कहा जाता है। मेरे भाइयों, ज़रा गौर कीजिए। अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में जितने भी आज़ा बनाए हैं उन सब को आराम की ज़रूरत होती है। हमारी आँखें सारा दिन देखती हैं मगर रात को थक कर सो जाती हैं। हमारे कान सारा दिन सुनते हैं मगर नींद में वो भी गाफिल हो जाते हैं। हमारे हाथ और पाँव काम करते करते थक जाते हैं और उन्हें भी सुकून चाहिए होता है। इसी तरह हमारी ज़बान भी थक जाती है। ये ज़बान सारा दिन बातें करती है, कारोबार करती है, खाती पीती है और फिर रात को खामोश होकर सो जाती है। लेकिन इंसानी जिस्म में एक बादशाह ऐसा है जो न थकता है, न सोता है और न रुकता है। वो बादशाह हमारा दिल है। ज़रा सोचें, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी आंखें बंद होती हैं, उसके कान बंद होते हैं, उसकी ज़बान खामोश होती है, मगर उसका ये छोटा सा दिल उस वक्त भी धड़क रहा होता है। जब इंसान पैदा होता है तो ये दिल अपना काम जारी रखता है। जब इंसान जवान होता है, बूढ़ा होता है और यहाँ तक कि जब वो रात को गहरी नींद सो रहा होता है तब भी ये दिल एक लम्हे के लिए नहीं रुकता। अगर ये दिल एक मिनट के लिए भी रुक जाए या आराम करने का सोच ले तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। अब यहाँ सूफिया कराम और अहले नज़र ने एक बहुत बड़ा नुक्ता उठाया है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दिल को इतना मजबूत और इतना ताकतवर क्यों बनाया है कि ये कभी नहीं सोता। इसकी वजह यह है कि अल्लाह चाहता था कि इंसान का ये दिल हर वक्त अपने रब के साथ जुड़ा रहे। अगर हम ज़बान से ज़िक्र करेंगे तो ज़बान को तो बहरहाल खामोश होना पड़ेगा। हम जब लोगों से बात करेंगे तो ज़िक्र रुक जाएगा। हम जब खाना खाएंगे तो ज़िक्र रुक जाएगा। हम जब सो जाएंगे तो ज़िक्र रुक जाएगा। तो फिर वो कौन सा तरीक़ा है जिससे हम अल्लाह के इस हुक्म पर अमल कर सकें कि ए ईमान वालो, अल्लाह का ज़िक्र कसरत से किया करो और उसे सुबह शाम याद किया करो। कसरत का मतलब है हर वक्त, और हर वक्त ज़िक्र तभी मुमकिन है जब हम इस उज़्व को ज़िक्र पर लगा दें जो हर वक्त जागता है, यानी हमारा दिल। ज़िक्र क़ल्बी की हकीकत यही है कि इंसान अपनी ज़बान को बेशक खामोश रखे मगर अपने दिल की धड़कनों को अल्लाह के नाम के साथ मिला दे। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसा रूहानी सॉफ्टवेयर है कि अगर ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर इंसान दुकान पर बैठा सौदा बेच रहा होता है मगर उसका दिल अंदर ही अंदर अल्लाह अल्लाह कर रहा होता है। वो बज़ाहिर सो रहा होता है मगर उसका दिल जाग कर अपने रब की तस्बीह बयान कर रहा होता है। इसी मकाम के बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आंखें सोती हैं मगर मेरा दिल नहीं सोता। ये मकाम अगरचे नबी का मोजज़ा है मगर उम्मती को भी इसका फैज़ मिलता है कि उसका दिल गफलत की नींद से बेदार हो जाता है। मेरे दोस्तों, ज़बान और दिल के ज़िक्र में वही फ़र्क है जो एक खाली खौल और गोली में होता है। ज़बान का ज़िक्र तब तक असर नहीं करता जब तक उसमें दिल की तड़प शामिल ना हो। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया था कि दिल मुसलमान ना हुआ तो मुझसे क्या कहता है तू। यानी अगर तेरा दिल मुसलमान नहीं हुआ तो ज़बान से कलमा पढ़ने का क्या फ़ायदा। आज हम तोते की तरह रटे रटाए अल्फाज बोलते हैं। जैसे एक तोते को आप अल्लाह अल्लाह सिखा दें तो वो बोलता रहेगा मगर उसे नहीं पता कि अल्लाह कौन है।
इसी तरह अगर हमारे दिल में अल्लाह की अज़मत नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है और हम सिर्फ ज़बान हिला रहे हैं, तो ये सिर्फ वर्जिश है। ज़िक्र क़ल्बी दरअसल इंसान के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर देता है। जब दिल अल्लाह का नाम लेना शुरू करता है तो फिर शैतान के लिए वहाँ टिकना मुश्किल हो जाता है। याद रखिए, शैतान हमारे खून में गर्दिश करता है और दिल खून को पंप करने वाली मशीन है। जब इस मशीन में यानी दिल में अल्लाह का नूर आ जाता है तो फिर पूरे जिस्म में जो खून गर्दिश करता है वो नूरानी हो जाता है। फिर उस इंसान की आंख गलत नहीं देखती क्योंकि खून में अल्लाह का नूर है। उसके हाथ गलत नहीं करते क्योंकि खून में जिक्र शामिल हो चुका है। ये है वो राज जिसे औलिया अल्लाह ने समझ लिया और उन्होंने जंगलों में जाकर, चिल्लों में जाकर और गारों में जाकर अपने दिलों पर मेहनत की। उन्होंने ज़बान को तालू से लगा लिया, होठों को सी लिया और अपनी सारी तवज्जो अपने दिल पर मरकूज़ कर दी, यहाँ तक कि उनका दिल जारी हो गया। और जब दिल जारी हो जाता है तो फिर इंसान की विलायत शुरू हो जाती है। मेरे अजीज़ों, ये कोई नई बात नहीं है, ये कुरान की तालीम है। अल्लाह फरमाता है कि खबरदार, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। यहाँ अल्लाह ने ज़बान के सुकून की बात नहीं की, दिमाग के सुकून की बात नहीं की, बल्कि दिल के सुकून की बात की है। और दिल का सुकून उसी वक्त मिलता है जब ज़िक्र दिल के अंदर उतर जाए। एक मिसाल से समझें, अगर आपके घर के बाहर दरवाजे पर कोई दोस्त खड़ा होकर आवाज़ें देता रहे तो आपको खुशी तो होगी, मगर वो कुर्बत महसूस नहीं होगी जो उस वक्त होती है जब दोस्त घर के अंदर ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाए। ज़बान दरवाज़ा है और दिल ड्राइंग रूम है। हम अल्लाह के नाम को सारी ज़िंदगी दरवाजे पर ही खड़ा रखते हैं, उसे अंदर नहीं आने देते। ज़िक्र क़ल्बी का मतलब है कि अल्लाह के नाम को दरवाजे से गुजार कर घर के अंदर यानी दिल के नहान खानों में बसा दिया जाए। जब अल्लाह का नाम दिल में बस जाता है तो फिर दिल की दुनिया बदल जाती है। वहाँ से हसद का अंधेरा निकल जाता है, वहाँ से कीने की बदबू ख़त्म हो जाती है और वहाँ मोहब्बत और सुकून की खुशबू फैल जाती है। आज हम डिप्रेशन का शिकार है, टेंशन का शिकार है। इसकी वजह यही है कि हमारा दिल खाली है। हमने दिल को दुनिया की मोहब्बत से भर रखा है। और याद रखिए, दिल अल्लाह का घर है। अगर आप बादशाह की घर में कूड़ा करकट भर देंगे तो बादशाह वहाँ कभी नहीं आएगा। ज़िक्र क़ल्बी वो झाड़ू है, वो सफाई का अमल है जिसके ज़रिए हम अपने दिल के घर को धोते हैं, साफ़ करते हैं और उसे इस काबिल बनाते हैं कि वहाँ अल्लाह की याद के चिराग रोशन हो सकें। मेरे भाइयों, ये रास्ता मुश्किल ज़रूर लग रहा होगा क्योंकि हम आदी नहीं हैं। हमारा नफ्स चाहता है कि बस जल्दी जल्दी तस्बीह पढ़कर फारिग हो जाएं। नफ्स को ये बात बहुत भारी लगती है कि इंसान तन्हाई में बैठकर ध्यान जमाए, लेकिन जिसने इस मशक्क़त को बर्दाश्त कर लिया, जिसने अपने दिल की ज़मीन पर हल चला लिया, उसे फिर वो फसल मिलती है जो दुनिया और आखिरत में उसके काम आती है। ज़िक्र क़ल्बी वाला इंसान कभी तन्हा नहीं होता। वो कब्र में भी जाएगा तो उसकी ज़बान बंद हो जाएगी, मगर उसका दिल वहाँ भी धड़क रहा होगा और अल्लाह को पुकार रहा होगा। क़यामत के दिन जब सब नफ्सा नफसी के आलम में होंगे तो ज़ाकिर क़ल्बी का दिल नूर के टीले की तरह चमक रहा होगा। तो आज की इस गुफ्तगू का खुलासा ये है कि हमें अपनी इबादत का रुख मोड़ना होगा। हमें सिर्फ ज़ाहिरी आमाल पर इक्तिफ़ा नहीं करना, बल्कि अपने बातिन को संवारना है। हमें अपनी ज़बान के साथ साथ अपने दिल को भी अल्लाह के ज़िक्र का आदी बनाना है। और ये तभी मुमकिन है जब हम इसके तरीक़े को सीखेंगे और इस पर मेहनत करेंगे। मेरे निहायत ही काबिल एहतराम दोस्तों, अब हम थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल की तरफ आ रहे हैं। अब हम वो तरीक़ा सीखेंगे कि मसल्ले पर बैठकर करना क्या है, अपनी सांसों को कैसे कंट्रोल करना है और अपने ख्याल को कैसे जमाना है। मेरे दोस्तों, ये तरीक़ा सीना बसीना औलिया अल्लाह से मुंतकिल होता हुआ हम तक पहुँचा है, इसलिए इसके एक एक नुक्ते को गौर से सुने और समझें। ज़िक्र क़ल्बी शुरू करने के लिए सबसे पहले ज़ाहिरी आदाब का ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। सबसे पहले आप बावज़ू हो जाएं, क्योंकि हम अल्लाह का नाम लेने जा रहे हैं और अल्लाह का नाम पाकीज़गी मांगता है। इसके बाद आप कोई ऐसी जगह मुंतखब करें जहां शोर ना हो और कोई आपको तंग करने वाला ना हो। बेहतर है कि रात का आखिरी पहर हो या फजर की नमाज के बाद का वक्त हो, मगर आप अपनी सहूलत के मुताबिक कोई भी वक्त रख सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि रोज़ाना उसी वक्त और उसी जगह बैठें, क्योंकि जगह और वक्त की पाबंदी से रहमत के फरिश्ते मानूस हो जाते हैं। अब आप क़िबला रुख होकर ऐसे बैठ जाएं जैसे नमाज में अत्तहियात के लिए बैठते हैं, जिसे दो जानू बैठना कहते हैं। ये आजिज़ी की अलामत है। लेकिन अगर किसी बीमारी या घुटनों की तकलीफ की वजह से ऐसे नहीं बैठ सकते तो आप चौकड़ी मारकर भी बैठ सकते हैं।
असल मकसद अदब और सुकून से बैठना है। बैठने के बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपनी आंखों को बंद कर लें। आंखें बंद करना इस अमल का सबसे अहम तरीन हिस्सा है, क्योंकि हमारी आंखें दुनिया की जासूस हैं। ये बाहर के मनाजिर देखकर हमारे दिल में ख्यालात पैदा करती हैं। जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो हम बाहर की दुनिया से कट जाते हैं और अपने अंदर की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। आंखें बंद करने के बाद चंद लम्हों के लिए अपने जहन को ढीला छोड़ दें और दुनिया के तमाम तफक्कुरात, परेशानियां, दुकान और घर के मसाइल को जहन से झटक दें। ये तसव्वुर करें कि मैं मर चुका हूं और दुनिया से मेरा ताल्लुक खत्म हो चुका है। भाइयों, यही हक है। दोस्तों, यही ये तसव्वुर करें कि मैं मर चुका हूं और दुनिया से मेरा ताल्लुक खत्म हो चुका है और अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने रब के दरबार में हाजिर हूँ। भाइयों, ये सब तो आपने जान लिया, लेकिन भाइयों अब हम आते हैं असल टेक्निक की तरफ, जिसे पास अनफास या हब्से दम भी कहा जाता है। अपनी पूरी तवज्जो और अपने पूरे ध्यान को अपने जिस्म के बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड पर ले जाएं। बाएं पस्तान से तकरीबन 2 उंगली नीचे पसलियों के पीछे हमारा रूहानी दिल का मकाम है, जिसे लतीफ़ा कल्ब कहते हैं। अपनी तवज्जो को वहां मरकूज करें और महसूस करें कि वहां दिल धक धक कर रहा है। अब आपने अपनी सांसों की आमद और रफ्त को इस धड़कन के साथ हमाहंग करना है। इसका तरीका यह है कि मुंह को बंद कर लें और जबान को तालू के साथ लगा लें, ताकि जबान से जिक्र न हो बल्कि सारा जोर दिल पर लगे। अब नाक के जरिए लंबी और गहरी सांस अंदर खींचें। जब आप सांस अंदर खींच रहे हों तो अपने दिल में ये पक्का ध्यान और तसव्वुर करें कि लफ्ज अल्लाह मेरे दिल के अंदर उतर रहा है। इस तसव्वुर को इतना मजबूत करें कि आपको लगे कि अल्लाह के नाम का नूर सांस के जरिए दिल में दाखिल हो रहा है। और जब सांस बाहर निकालें तो ये तसव्वुर करें कि लफ्ज हु की ज़रब आपके दिल पर लग रही है और दिल के अंदर की तमाम स्याही और गफलत बाहर निकल रही है। यानी सांस अंदर लेते वक्त अल्लाह और सांस बाहर निकालते वक्त हु का तसव्वुर करना है। इसे पास अनफास कहते हैं, यानी सांसों की पासबानी करना। कोई सांस अल्लाह के जिक्र के बगैर अंदर न जाए और कोई सांस जिक्र के बगैर बाहर न आए। शुरू में आपको सांसों के साथ ध्यान जमाने में मुश्किल पेश आएगी। आपका जहन बार बार भटकेगा। कभी आपको पुरानी बातें याद आएंगी, कभी कल के काम याद आएंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है। ये शैतान की मुज़ाहमत है। वो नहीं चाहता कि आपका दिल जागे, इसलिए वो वसवसे डालेगा। आपने इन ख्यालात से लड़ना नहीं है, बल्कि जैसे ही ख्याल आए अपनी तवज्जो दोबारा दिल की धड़कन और सांस की तरफ मोड़ देनी है। जैसे एक जिद्दी बच्चे को बार बार पकड़कर बिठाया जाता है, वैसे ही अपने ध्यान को पकड़कर दिल पर लाना है। इस अमल के दौरान एक और बहुत आम चीज है जिसे इस्तगराक या ज़र्ब लगाना कहते हैं। जब आप सांस बाहर निकालते हुए हु का तसव्वुर करें तो दिल पर एक हल्की सी रूहानी चोट या ज़र्ब महसूस करें। ये ज़र्ब इसलिए जरूरी है ताकि दिल पर चढ़ी हुई गुनाहों की सख्त तहें टूट सकें। जैसे लोहार लोहे को आग में गर्म करके उस पर हथौड़ा मारता है ताकि उसे सीधा कर सके, इसी तरह हम अल्लाह के नाम की ज़र्ब अपने दिल पर लगाते हैं ताकि ये सीधा हो जाए और इसका रुख दुनिया से हटकर अल्लाह की तरफ हो जाए। सूफिया कराम फरमाते हैं कि जिक्र के दौरान ये तसव्वुर भी बहुत ज़रूरी है कि आसमान से या मदीना मुनव्वरा के सब्ज गुंबद से अल्लाह की रहमत और तजल्लियात की बारिश हो रही है और मेरा दिल एक प्याले की तरह खुला हुआ है और इस नूर को जज्ब कर रहा है। फिर इस नूर की वजह से मेरे दिल पर सुनहरी हुरूफ में लफ्ज अल्लाह लिखा जा रहा है। जब आप ये तसव्वुर बार बार करेंगे तो एक वक्त आएगा कि ये तसव्वुर हकीकत बन जाएगा और आपको बंद आंखों से भी अपने दिल में रोशनी महसूस होने लगेगी। मेरे दोस्तों, ये मश्क आपने रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट करनी है। शुरू में 10 मिनट काफी हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त बढ़ाते जाएं। जैसे जिस्म को वर्जिश की आदत हो जाती है, वैसे ही रूह को जिक्र की आदत हो जाती है। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से ये अमल करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको अपने सीने में एक अजीब सी हलचल महसूस होगी। कभी कभी आपको लगेगा कि दिल वाली जगह पर गर्मी पैदा हो रही है या वहां सुइयां चुभ रही हैं। ये इस बात की निशानी है कि आपका दिल मुर्दा हालत से निकलकर जिंदगी की तरफ आ रहा है। कभी कभी जिक्र करते हुए आप पर रिक्कत तारी हो जाएगी और बिला वजह रोने को दिल करेगा। ये अल्लाह की तरफ से कबूलियत की निशानी है। इस वक्त अपने आंसुओं को मत रोकें, बल्कि खुलकर रोएं, क्योंकि ये आंसू दिल की मैल धो रहे हैं। इस तरीके को अपनाने से इंसान के अंदर एक ऐसी रूहानी ताकत पैदा हो जाती है जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी तब्दीली ये आती है कि इंसान को गुनाह से नफरत हो जाती है। जब दिल में अल्लाह का नाम बस जाता है तो फिर वहां शैतान के लिए जगह नहीं रहती। फिर इंसान की आंख गलत नहीं उठती, जबान झूठ नहीं बोलती और हाथ जुल्म नहीं करते, क्योंकि दिल का नूर पूरे जिस्म के आज़ा को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन याद रखिए, जल्दबाजी नहीं करनी। ये कोई जादू का बटन नहीं है कि दबाया और वली बन गए। ये मेहनत तलब काम है। किसान बीज बोता है तो फौरन फल नहीं मिलता, बल्कि उसे पानी देना पड़ता है, हिफाजत करनी पड़ती है, फिर जाकर फसल तैयार होती है। इसी तरह आपने अपने दिल की जमीन में अल्लाह के नाम का बीज बो दिया है।
अब रोजाना जिक्र के पानी से इसकी आबियारी करें और गुनाहों से बचकर इसकी हिफाजत करें। अब इंशाल्लाह एक दिन ये बीज एक तनावर दरख्त बनेगा जिसके साए में आप दुनिया और आखिरत का सुकून पाएंगे। इस दूसरे मरहले में हमने बैठने का तरीका, सांस का तरीका और ध्यान जमाने का तरीका सीख लिया है। अगले हिस्से में अब हम उन निशानियों का जिक्र करेंगे जो बताती हैं कि दिल जारी हो गया है, यानी सुल्तानुल अज़कार का मकाम क्या है। और जब दिल जारी हो जाता है तो इंसान को कायनात की कैसी आवाजें सुनाई देती हैं। वो हिस्सा बहुत दिलचस्प और ईमान अफरोज होगा, इसलिए इस सफर में हमारे साथ रहें। जी उमर साहब। आलीजाह शुक्रिया। तो मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, सफ़र विलायत के इस तीसरे और इंतहाई लतीफ़ मरहले में हम इस हकीकत को समझेंगे कि ज़िक्र क़ल्बी में सिर्फ सांस लेना और ज़रब लगाना काफ़ी नहीं है, बल्कि इस अमल की रूह ध्यान और तसव्वुर में छुपी है। पिछली नशिस्त में हमने सीखा था कि किस तरह अपनी सांसों को अल्लाह के नाम के साथ जोड़ना है, लेकिन याद रखिए कि सांस एक जिस्मानी अमल है, जबकि तसव्वुर एक रूहानी अमल है। जब तक आपके जहन में सही तसव्वुर नहीं होगा, आपका दिल बेदार नहीं होगा। सूफिया कराम फरमाते हैं कि जिक्र के दौरान ध्यान की मिसाल वही है जो नमाज में खुशू व खुजू की है। अगर आप मुसल्ले पर खड़े हों और आपका ध्यान दुकान या घर के कामों में हो तो वो नमाज तो हो जाएगी, मगर उसकी रूह गायब होगी। बिल्कुल इसी तरह अगर आप जिक्र कर रहे हैं और आपका जहन आवारा है तो दिल पर वो रंग नहीं चढ़ेगा जो चढ़ना चाहिए था। जिक्र क़ल्बी के दौरान तसव्वुर का पहला और बुनियादी नुक्ता ये है कि आप अपने दिल को एक खाली बर्तन या एक प्याले की तरह समझें। तसव्वुर करें कि मेरा दिल गुनाहों की वजह से काला हो चुका है और ये खाली पड़ा है, और मैं एक फ़कीर बनकर अपने रब की बारगाह में बैठा हूँ कि वो इस खाली प्याले को अपनी रहमत के नूर से भर दे। जब इंसान अपने आप को आजिज़ और खाली समझता है तो फिर अल्लाह की रहमत जोश में आती है। तसव्वुर का दूसरा मरहला ये है कि आप अपने जहन में ये पक्का ध्यान जमाएं कि आसमान से या मदीना मुनव्वरा के सब्ज़ गुंबद से अल्लाह की रहमत का नूर बारिश की तरह बरस रहा है। मेरे दोस्तों, ज़रा इस मंज़र की गहराई में जाएं। जैसे सावन की बारिश बरसती है और हर चीज़ को नहला देती है, वैसे ही ये तसव्वुर करें कि सफ़ेद या सब्ज़ रंग की नूरानी लहरें आसमान से उतर रही हैं और वो सीधी आपके सीने पर यानी आपके दिल के मकाम पर गिर रही हैं। ये नूर इतना ताकतवर है कि जैसे ही ये आपके दिल को छूता है, आपके दिल पर जमी हुई सालों पुरानी स्याही धुलना शुरू हो जाती है। आप महसूस करें कि वो काला रंग जो गुनाहों और गफलत की वजह से था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है और आपका दिल आईने की तरह साफ हो रहा है। इस तसव्वुर को जितना पक्का करेंगे, आपको अपने सीने में उतनी ही ज़्यादा ठंडक और सुकून महसूस होगा। सूफिया फरमाते हैं कि इसके साथ साथ एक और तसव्वुर बहुत ज़रूरी है, और वो है लफ्ज़ अल्लाह की ख़त्ताती का तसव्वुर। अपनी बंद आंखों से ये देखें कि आपके दिल के मकाम पर सुनहरे यानी गोल्डन हुरूफ में लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है। ये लफ्ज़ इतना चमकदार है कि इसकी रोशनी पूरे जिस्म में फैल रही है। जब आप सांस अंदर खींचते हैं तो ये महसूस करें कि वो नूरानी लफ्ज़ अल्लाह मज़ीद रोशन हो रहा है, और जब आप हू की ज़रब लगाते हैं तो ये तसव्वुर करें कि उसकी चमक से आपके अंदर के तमाम वसवसे और शैतानी ख़यालात जलकर राख हो रहे हैं। ये ध्यान जमाना दरअसल एक ऐसी रूहानी एक्सरसाइज है जो आपकी तवज्जो को एक मरकज़ पर जमा कर देती है। इंसानी जहन की ये खासियत है कि ये एक वक्त में दो जगह नहीं रह सकता। जब आप पूरी कुव्वत से अल्लाह के नूर का तसव्वुर करेंगे तो दुनिया के ख़यालात खुद ब खुद बाहर निकल जाएंगे। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा जहनी दबाव और स्ट्रेस का शिकार रहते हैं। इसकी बड़ी वजह यही है कि हमारा जहन मुंतशिर है, वो बिखरा हुआ है। ज़िक्र क़ल्बी का ये तसव्वुर आपके बिखरे हुए जहन को समेटकर आपके दिल में कैद कर देता है, जिससे इंसान को वो सुकून मिलता है जो उसे दुनिया की किसी नेमत में नहीं मिल सकता। इस मकाम पर पहुंचकर इंसान को ये एहसास होता है कि मेरा रब वाकई मेरे करीब है। कुरान कहता है कि वो तुम्हारी शहरख से भी ज़्यादा करीब है। ज़िक्र के दौरान जब आप ये ध्यान करते हैं कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है और वो मेरे दिल की धड़कनों को सुन रहा है, तो आपके अंदर एक अजीब सी हया और मोहब्बत पैदा होती है। यही वो हया है जो इंसान को गुनाहों से बचाती है। तसव्वुर की एक और किस्म जो औलिया अल्लाह ने बताई है वो है सोहबत मुर्शिद का तसव्वुर।
अगर आप किसी कामिल अल्लाह वाले से बैत हैं तो जिक्र के दौरान ये सोचें कि मैं अपने मुर्शिद के सामने बैठा हूं और उनके सीने से नूर की एक लहर निकलकर मेरे सीने में मुंतकिल हो रही है। इसे राबताए शेख कहते हैं। ये तसव्वुर इसलिए ज़रूरी है कि हमारा दिल गंदा है और हम बराह रास्त अल्लाह के नूर को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते। जैसे बिजली का ट्रांसफार्मर पीछे से आने वाली तेज बिजली को कम करके हमारे घरों तक पहुंचाता है ताकि हमारे बल्ब न जल जाएं, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह वाले इस तेज नूर को अपनी निस्बत के जरिए हम तक पहुंचाते हैं ताकि हमारा दिल उसे जज्ब कर सके। मेरे भाइयों, ये ध्यान और तसव्वुर एक ऐसी सीढ़ी है जो आपको जमीन से उठाकर अर्श के साए तक ले जाती है। जब आप रोजाना ये मश्क करेंगे तो आपको महसूस होगा कि अब आपकी जिंदगी बदल रही है। अब आपको लोगों की बातों पर गुस्सा नहीं आता। अब आपको दुनिया का माल देखकर लालच नहीं होता, क्योंकि आपके अंदर अल्लाह के नाम का नूर बस चुका है। एक बुजुर्ग फरमाते थे कि जिसने अपने दिल में अल्लाह के नूर का तसव्वुर पक्का कर लिया, उसके लिए दुनिया के तमाम चराग हीच हो जाते हैं। तसव्वुर की इस मश्क में एक बारीक बात याद रखें कि कभी भी अल्लाह ताला की ज़ात का कोई हुलिया या शक्ल जहन में ना लाएं, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात पाक है, उसका कोई हुलिया नहीं है। हमें सिर्फ उसके नूर और उसके नाम का तसव्वुर करना है। हमें यह सोचना है कि वो कायनात का खालिक है और वो हर जगह मौजूद है। जब ये यकीन और ध्यान पक्का हो जाता है तो फिर इंसान को तन्हाई में भी डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरा महबूब मेरे साथ है। जिक्र कल्बी के इस तीसरे मरहले यानी नूर की बारिश का तसव्वुर करने से दिल की ज़मीन नर्म हो जाती है। जिस तरह बंजर ज़मीन पर जब बारिश बरसती है तो वो नर्म होती है और फिर वहाँ से सब्ज़ा और फूल निकलते हैं, वैसे ही ये तसव्वुर करें कि दिल की ज़मीन जब नर्म होती है तो वहाँ से अखलाक के फूल निकलते हैं, वहाँ से सब्र और शुक्र की कलियाँ खिलती हैं और वहाँ से इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मे जारी होते हैं। आज हम सब का अलमिया यही है कि हम जिक्र तो करते हैं मगर ध्यान नहीं करते। हम तस्बीह तो घुमाते हैं मगर हमारा तसव्वुर कहीं और होता है। इसलिए हमारे जिक्र में वो तासीर नहीं रही जो सहाबा और औलिया के जिक्र में थी। आइए आज हम अहद करें कि जब भी हम जिक्र के लिए बैठेंगे तो अपना पूरा वजूद अपने रब के हवाले कर देंगे। हम ये तसव्वुर करेंगे कि अब मेरे और मेरे रब के दरमियान कोई तीसरा मौजूद नहीं है। मैं हूं और मेरा अल्लाह है और उसकी रहमत की बारिश मेरे गुनाहों को धो रही है। यही तसव्वुर ही वो जादू है जो पत्थर दिलों को मोम बना देता है। जब आप इस तसव्वुर में गर्क हो जाएंगे तो आपको वक्त का पता ही नहीं चलेगा। आप 10 मिनट के लिए बैठेंगे तो आपको लगेगा कि अभी तो सिर्फ एक लम्हा गुजरा है। यही वो लज्जत है जिसे पाने के लिए सूफिया पूरी पूरी रात मुसल्ले पर गुजार देते थे। मेरे निहायत ही काबिल कद्र दोस्तों और बुजुर्गों, सफ़र विलायत के इस तरबियती और रूहानी सफ़र के आखिरी और सबसे ऊंचे मकाम पर अब हम पहुंच चुके हैं। हमने बैठने का तरीक़ा, सांसों की मश्क और ध्यान और तसव्वुर के राजों को समझा है। लेकिन आज हम उस मकाम की बात करेंगे जिसका इंतज़ार हर सालिक को होता है और जिसे सूफिया की इस्तिलाह में सुल्तानुल अज़कार यानी तमाम ज़िक्रों का बादशाह कहा जाता है। मेरे दोस्तों, सुल्तानुल अज़कार वो मकाम है जब इंसान की कोशिश ख़त्म हो जाती है और अल्लाह की रहमत शुरू हो जाती है। शुरू में जब आप जिक्र करते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपना ध्यान जोर बर्दस्ती दिल की तरफ लाना पड़ता है। आपको सांसों को गिनना पड़ता है। लेकिन जब आपका दिल अल्लाह के नाम से मानूस हो जाता है और उसके अंदर की गलाजत साफ हो जाती है तो फिर एक वक्त वो आता है कि ये दिल खुद ब खुद अल्लाह अल्लाह पुकारने लगता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे एक नई घड़ी हो जिसे पहले चाबी देनी पड़ती है, लेकिन जब वो एक बार चल पड़े तो फिर वो टिक टिक करती रहती है, उसे बार बार छेड़ना नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरह जब जिक्र कल्बी इंसान के रगो रेशे में उतर जाता है तो फिर जाकिर को मुसल्ले पर बैठने की ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि वो बाजार में सौदा बेच रहा होता है, वो दफ्तर में फाइलें चेक कर रहा होता है, वो लोगों से गुफ्तगू कर रहा होता है और यहाँ तक कि वो रात को गहरी नींद सो रहा होता है। मगर उसके सीने के अंदर एक रूहानी क्लॉक चल रहा होता है जो हर धड़कन के साथ अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद कर रहा होता है। मेरे भाइयों, ये वो मकाम है जहां इंसान को हकीकी सुकून मिलता है। इस मकाम पर पहुंचकर इंसान को कायनात की हर चीज से अल्लाह के जिक्र की आवाज सुनाई देने लगती है। उसे दरख्तों के पत्तों की सरसराहट में, परिंदों की चहचहाहट में और हवा के झोंकों में भी अल्लाह का नारा महसूस होता है।
सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब दिल जारी हो जाता है तो फिर इंसान का पूरा वजूद एक तस्बीह बन जाता है। उसके जिस्म का हर हर बाल अल्लाह का जिक्र करने लगता है। इस मकाम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंसान गुनाहों से बिल्कुल बेजार हो जाता है। जब आपका दिल हर वक्त अपने मालिक को याद कर रहा हो तो फिर आपकी आंख किसी गैर महरम की तरफ नहीं रुकती, क्योंकि आपको हया आती है कि मेरा अल्लाह मेरे अंदर मौजूद है तो मैं इसकी नाफरमानी कैसे करूं। इसी को तकवा का आला दर्जा कहा जाता है। तसव्वुर की जिक्र कल्बी का ये कमाल है कि ये इंसान की शख्सियत को बदल कर रख देता है। वो इंसान जो पहले गुस्से वाला था वो अब साबिर और शाकिर बन जाता है। वो जो पहले लालची था वो अब सखी बन जाता है। और वो जो पहले लोगों से नफरत करता था अब उसके दिल में पूरी इंसानियत के लिए हमदर्दी पैदा हो जाती है। आज के दौर में जब हर तरफ नफ्सियाती बीमारियां और टेंशन का राज है, यकीन जाने ये सुल्तानुल अज़कार तमाम परेशानियों का वाहिद इलाज है। जब दिल अपने रब के नाम में मुस्तगर्रिक हो जाता है तो दुनिया के दुख उसे परेशान नहीं करते। उसे पता होता है कि मेरा कारसाज मेरे साथ है। अब मैं इस सफर को समेटते हुए आपसे ये अर्ज करूंगा कि इस अमल को मामूली न समझें। ये वो रास्ता है जिस पर चलकर बशर से वली बनता है। ये वो रास्ता है जिस पर चलकर हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद और हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम औलिया पैदा हुए। आप भी इस रास्ते के मुसाफिर बन सकते हैं। बस हिम्मत करें, रोजाना थोड़ी देर निकालें और अपने इस मुर्दा दिल को अल्लाह के नाम से जिंदा करें। भाइयों, बिल्कुल यही सच है। साहिबो, याद रखें, मौत किसी भी वक्त आ सकती है और कब्र में सिर्फ वही दिल काम आएगा जो अल्लाह के नाम से रोशन होगा। अगर आज हमने इस दिल पर मेहनत कर ली तो कल पुल सरात पर यही जिक्र हमारे लिए नूर बनकर चलेगा। आइए अब हम सब मिलकर अपने रब के हजूर इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक मांगते हैं, क्योंकि हिदायत का मालिक सिर्फ वही है। ए अल्लाह, ए कायनात के खालिक व मालिक, ए दिलों के हाल से वाकिफ रब, हम तेरे आजिज और गुनाहगार बंदे अपने टूटे हुए दिलों और गुनाहों के बोझ के साथ तेरी बारगाह में हाजिर हैं। या अल्लाह, हम एतराफ़ करते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गफलत में गुजार दिया है। हमने इन आँखों से वो कुछ देखा जो तूने मना किया था, हमने इन कानों से वो सुना जो तुझे नापसंद था, और हमने इस दिल में दुनिया के बुत सजा लिए जिसे तेरा घर होना चाहिए था। या अल्लाह, हम अपनी तमाम खताओं पर शर्मिंदा हैं और तुझसे सच्ची तौबा करते हैं। ए अल्लाह, तुझे तेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक का वास्ता हमारे मुर्दा दिलों को अपनी याद से ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह, हमारे सीनों में ज़िक्र क़ल्बी का वो नूर पैदा कर दे जो कभी ख़त्म न हो। मौला, हमें ज़िक्र की लज्जत अता फरमा, हमें वो मिठास अता फरमा कि फिर हमें दुनिया की किसी लज्जत में मज़ा ना आए। या अल्लाह, हमें इस्तकामत अता फरमा कि हम इस ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना सकें। ए हमारे मेहरबान अल्लाह, हमारे दिलों से हसद, कीना, बुग़्ज़ और तकब्बुर जैसी बीमारियों को जलाकर राख कर दे। हमें आजिज़ी वाला दिल अता फरमा, हमें दूसरों का दुख महसूस करने वाला दिल अता फरमा। या अल्लाह, हमें शैतान के वसवसों से और नफ्स के धोखे से महफूज फरमा। मौला, हमें ऐसी ज़िंदगी दे कि हमारा हर सांस तेरी रज़ा में गुजरे, और जब हमारा आखिरी वक्त आए, जब मलकुल मौत रूह निकालने के लिए आए, तो या अल्लाह, हमारे दिलों की धड़कनों से भी अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आ रही हो और हमारी ज़बान पर कलमा तैयबा जारी हो। ए अल्लाह, हमें कब्र की तन्हाई और वहशत से बचा लेना, हमें मुनकिर व नकीर के सवालों में कामयाबी अता फरमाना। या अल्लाह, जो लोग इस वक्त ये दुआ सुन रहे हैं और आमीन कह रहे हैं, उन सब की जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी के गैबी असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद और इत्तिफाक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा ग़ुलाम बना दे और क़यामत के दिन उनके हाथों से जामे कौसर पीना नसीब फरमा। या अल्लाह, हमें इस दुनिया में भी सरफराज फरमा और आखिरत में भी सुरखरू फरमा। हम तेरे दर के मंगते हैं, हमारी इस दुआ को अपने फ़ज़्ल व करम से कबूल व मंजूर फरमा।
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین.